हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हम आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री 9th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें जो है हमने आपको आयतन के बारे में बताया था। आयतन कल जो है वो आयतन के बारे में बताया गया था, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है वह क्या होता है, उसी का आयतन होता है। जो स्थान घेरती हैं उसका आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। तो आयतन के बारे में हो गया था। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो है किसी वस्तु के द्वारा किए जाने वाले कार्य की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो होता है वो क्या है? किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो है, ऊर्जा यानी किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा जो है किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, और ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ये हो सकता है। और इसको किससे व्यक्त किया जाता है? इसको जो है E से व्यक्त किया जाता है। E से इसको व्यक्त किया जाता है। यानी आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, आइंस्टीन के अनुसार यदि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है उसको m लिखा जाए, और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी को जो है ये E लिखा जाए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया इसके बारे में। तो वो होता है E = mc²। अब E क्या है इसमें? E जो है वो क्या है? ऊर्जा है। और m जो है वो मास यानी द्रव्यमान, और C क्या है इसमें? प्रकाश का चाल है, प्रकाश की चाल। यानी प्रकाश की चाल की बात अगर करें तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड उसकी चाल होगी। प्रकाश की जो चाल होगी वो क्या होगी? प्रकाश की चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इतनी प्रकाश की चाल होती है। तो पदार्थ का जो है, इसके बाद जो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसके बाद जो है बात करेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। पदार्थ का जो है भौतिक स्वरूप क्या होता है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? सभी पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ जो होंगे वो किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर
बने होते हैं, वे विभिन्न आकार और आकृतियों के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आकार और आकृतियों के बने होते हैं, और पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको कि हम उनको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी वो इतने सूक्ष्म होंगे कि उनको जो है हम देख नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब यह पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं, ये कण इतने छोटे होते हैं कि छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनको जो है वो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब जो है पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, कहने का मतलब पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ के कणों की, ये हमने कोई पात्र ले लिया तो इसमें भर दिया पानी भर दिया। अब इसमें क्या होगा, इनके कण जो रहेंगे, कणों के बीच में इनके क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार से करके जो है इनमें रिक्त स्थान कुछ पाए जाते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। कहने का मतलब यह है पदार्थ में जो ये कण पाए जाएंगे वो हमेशा हिलते डुलते रहेंगे, यानी ये गतिशील रहते हैं। और क्या होता है, इनमें जो है गतिज ऊर्जा होती है, इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तथा अगर इनको जो है नीचे से जो है वो किसी स्प्रिट लैंप के द्वारा जो है इनको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? अगर इनको गर्म कर दिया गया तो ये क्या होंगे? इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा जो है इनके बीच में, जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके बीच में जो है जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अर्थात कहने का मतलब ताप बढ़ने के साथ साथ इनके जो है गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण बढ़ने के कारण जो है इनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण के मध्य जो है पदार्थ के जो कण रहेंगे उनमें अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता जो है, अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, जिसको आकर्षण बल कहा जाता है। आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। इस बल को क्या कहा जाएगा? इस बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है। यानी पदार्थ के कणों को एक दूसरे के अपने ओर खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंतर आणविक बल के नाम से जाना जाता है। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल के नाम से जाना जाता है। द्रव्यों के कण यानी द्रव्य के जो कण होंगे उनमें क्या होता है? निरंतर गतिशीलता होती है, जिसके फलस्वरूप जो है इनके जो जैसे मान लीजिए जैसे कि ये पानी है, पानी भर लिया गया टब में किसी में,
और इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यानी इसको क्या कहा जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को जो है अगर इसमें डाल देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवाई के नाम से जाना जाता है। जो कि इसका काम क्या है, जैसे पहले जमाने में होता था कि कुएं को साफ करने के लिए कुएं में जो काफी अशुद्धियां रहती थी, तो उनको साफ करने के लिए क्या किया जाता था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिया जाता था, जिससे कि वो पानी शुद्ध हो जाता था। यानी जो उसमें कीटाणु हानिकारक जो बैक्टीरिया या कीटाणु रहते थे वो मर जाते थे। इससे पानी क्या होता था, वो एकदम शुद्ध हो जाता था। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर डालेंगे यानी लाल दवाई को इसमें डालेंगे तो इसके जो कण रहेंगे, इसके जो पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा वो जल्दी से ही इसमें घुल जाता है। इससे क्या मालूम होता है कि जो द्रव्यों के कण होते हैं उनमें गतिशीलता ज्यादा होती है। सपोज दैट जैसे कि एक कमरे में जो है अगरबत्ती या धूप बत्ती को सुलगा कर रख दिया यानी जला करके रख दिया जाता है, तो क्या होता है, अगरबत्ती या धूप बत्ती को जो है वो जला करके रख दिया जाता है तो उसकी जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे क्या होता है कि इससे क्या मालूम पड़ता है कि जैसे जो कण रहेंगे, पदार्थ के जो कण रहेंगे वो काफी इनमें गतिशीलता ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण वो पूरे बहुत ही कम समय में पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसको जो है इससे क्या प्रतीत होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें भी क्या होती है, बहुत अधिक गतिशीलता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा, इसके लिए इसके साथ ही धन्यवाद।